हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपी जीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 32 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 335। लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में किस जगह पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नगर, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा जुब्बल में, जो कि कहाँ पर है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। अब इसी तरह से कुछ एक और इंस्टीट्यूट्स है जिनको पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है आईआईटी मंडी, वैसे तो सभी को ही पता है आईआईटी मंडी कहाँ पे सिचुएटेड है? कमान। ठीक है। दूसरा आपने याद रखना है, इनके आप नोट्स बना लो, एनआईटी भी सभी को पता होता है कहाँ पे है? हमीरपुर। नेक्स्ट आपने याद रखना है नेशनल एशियन टेक इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। एक आपने याद रखना है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज ये कहाँ पे सिचुएटेड है? बांदला, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा? बिलासपुर। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। एक आपने याद रखना है कि एक आईटीआई है जो सिर्फ और सिर्फ केवल दिव्यांग लोगों के लिए है। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सुंदरनगर। और सुंदरनगर में ही आपने याद रखना है एक फार्मिंग इंस्टीट्यूट भी है, फार्मिंग या फिर फार्मर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये दो आपने सुंदरनगर से याद रखने हैं। नेक्स्ट आपने एक और याद रखना है कि गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल। वैसे तो बहुत सारे मोटर ड्राइविंग स्कूल्स है, पर गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल कहाँ पे सिचुएटेड है? डिस्ट्रिक्ट ऊना में। और आपने याद रखना है अटल बिहारी प्रौद्योगिकी संस्थान। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? प्रगति नगर, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा? शिमला। अगला आपने याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है आपने, क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान। ये सिचुएटेड है जुंडला डिस्ट्रिक्ट शिमला में। और इस इंस्टीट्यूट से आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। और इसी इंस्टीट्यूट की शॉर्ट फॉर्म है RVTI। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए RVTI तो वो क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र ही है। ठीक है, और इसको किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था? वर्ष 2011 में। तो ये पॉइंट भी आपने ज़रूर याद रखना है। और एक आप ऐसे ही याद कर लो, भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपको देखने को मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स आपने ज़रूर याद करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द टोटल लेंथ ऑफ रेल ट्रैक इन एचपी इन 1994? अब यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक की लेंथ पूछी गई है वो वर्ष 1994 के हिसाब से पूछी गई है। तो क्यों ना हम इसको एक बार रिवाइज कर ले। अगर हम वर्ष 1988 की बात करते हैं तो उस टाइम पर जो रेल ट्रैक की लेंथ थी वो थी 209 किलोमीटर। ठीक है, और वर्ष अगर 1994 की हम बात करते हैं तो इसकी लेंथ थी 223 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 3 मेन रेलवे ट्रैक्स हमारे को देखने को मिल जाता है। फर्स्ट है कालका शिमला। कालका शिमला रेलवे ट्रैक में आपने याद रखना है कि इसमें सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? वर्ष 1906 में। दूसरा है जोगिंदरनगर पठानकोट, इस पर जो है फर्स्ट टाइम रेल कब चली थी? 1929 में। और थर्ड हमने देखा था ऊना नंगल, जिसको चरोड़ू रेल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इस पर फर्स्ट टाइम इनॉग्रेशन कब किया गया था? 1991 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपने ज़रूर याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर आर्मी हेडक्वार्टर्स वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू दिल्ली। किस वर्ष में सेना मुख्यालय को शिमला से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो सबसे पहले आर्मी ट्रेनिंग कमांड के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। इसकी अगर हेडक्वार्टर की हम बात करते हैं तो वो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और इसको एस्टेब्लिश किस वर्ष किया गया था, 1864। ये 2 पॉइंट आपने सबसे पहले याद रखने हैं। और वर्ष 1941 में आर्मी हेडक्वार्टर को जो है वो शिमला से दिल्ली को शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज 338, व्हेन डिड हैंग ग्लाइडिंग स्टार्ट इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में हैंग ग्लाइडिंग कब शुरू हुई थी। हिमाचल प्रदेश में हैंग ग्लाइडिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो वर्ष 1985 में स्टार्ट की गई थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो इनको आप नोट्स बना लो। ठीक है, हैंग ग्लाइडिंग स्टार्ट हुई थी 1985 में। इसी तरह से हमने देखा था फर्स्ट टाइम जो है वो रिवर राफ्टिंग को किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया था। रिवर राफ्टिंग को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किस वर्ष किया गया था, 1989। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो आपने याद रखने हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हैंग ग्लाइडिंग होती कहाँ पे है, तो ये की जाती है बीर बिलिंग। बीर बिलिंग इज़ फेमस फॉर हैंग ग्लाइडिंग, ये आपने याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम बीर बिलिंग को किसने आइडेंटिफाई किया था फॉर हैंग ग्लाइडिंग, मतलब किस व्यक्ति ने जो है सबसे पहले इस स्पॉट को आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पर भी जो है वो हैंग ग्लाइडिंग की जा सकती है। तो एक यंग गर्ल थी, है ना, ये आपको याद रखना है। एक यंग गर्ल थी जिसका नाम था दीपक महाजन। ये दिल्ली से बिलोंग करती थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था बीर बिलिंग पर भी हम हैंग ग्लाइडिंग कर सकते हैं। और किस वर्ष इसने आइडेंटिफाई किया था, ये ईयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1978 में। तो ये पॉइंट भी आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट इज 339, विच फेयर डस नॉट टेक प्लेस इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। निम्न में से कौन सा मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में नहीं लगता है। तो अगर हम ऑप्शंस पे जाए तो यहाँ पर हमारी डायरेक्ट नज़र पड़ रही है ऑप्शन नंबर डी, मट्टन सिद्ध फेयर। तो मट्टन सिद्ध फेयर जो है इसको डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इस फेयर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर पूछा गया था कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फेयर यहाँ पर नहीं मनाया जाता। तो बाकी के जो 3 फेयर्स हैं, आप में से कुछ लोग जो है वो फर्स्ट टाइम ये ऑप्शंस देख रहे होंगे, तो इनको आप नोट्स में ऐड कर लो। बरनेत फेयर जो है वो बिलासपुर में मनाया जाता है। हरी देवी का फेयर ये भी बिलासपुर में मनाया जाता है। और मोर सिंगी फेयर ये भी कहाँ पे मनाया जाता है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो 3 मेन फेयर्स आपने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे नए देखे हैं। इसी तरह से और कौन से फेयर्स हमारे छूट जाते हैं, जैसे गुग्गा फेयर। गुग्गा फेयर भी कहाँ पे मनाया जाता है, बिलासपुर में। और एक फेयर आपने याद रखना है, मारकंडा। ये फेयर भी कहाँ पे मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ठीक है, इसी तरह से आपने ऊना डिस्ट्रिक्ट के भी याद रखने हैं। ठीक है, ऊना के भी हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक तो है पीर निगाह। पीर निगाह फेयर जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, बसौली। ऊना के कहाँ पे मनाया जाता है, बसौली में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अब बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पर्टिकुलर वो स्पॉट पता होना चाहिए जहाँ पे वो फेयर मनाया जाता है। जैसे अगला है बाबा बड़बाग। बाबा बड़बाग फेयर कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट ऊना में। और पर्टिकुलर बात करें तो कहाँ पे मनाया जाता है, मैडी में। ठीक है, 2 नाम में कन्फ्यूजन होता है। देखो, एक है मड़ी और एक है मैडी। मड़ी आपको देखने को मिलता है जब हम रोहतांग पास वाली साइड को जाते हैं, पर मेडी कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में। तो ये 2 नाम में भी आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। और एक हमने यहाँ से पढ़ा मट्टन सिद्ध। मट्टन सिद्ध फेयर कहाँ पे मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। अगला क्वेश्चन है 340, जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। जगन्नाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है। तो ये सिचुएटेड है नाहन में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज 341, हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट फ्रॉम जगतसुख टू नग्गर। कुल्लू राज्य की राजधानी को जगतसुख से नग्गर किसने स्थानांतरित किया था। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 3 टाइम्स जो है कैपिटल ट्रांसफ़र की गई थी। ठीक है, तो उनको मैं एक ही स्लाइड में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। जैसे फर्स्ट टाइम जो थी कैपिटल को जगतसुख किसने बनाया था, ठीक है, वो बनाया था जो
कुल्लू के फाउंडर थे विहंग मणिपाल। ठीक है, एक तो आपने यही याद रखना है। अब सेकंड टाइम जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जगतसुख से नग्गर को कैपिटल किसने ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, तो वो किया था विशुद्धपाल ने। क्लियर। इसी तरह से आपने याद रखना है कि नग्गर से सुल्तानपुर जो है वो कैपिटल किसने ट्रांसफ़र की थी, वो थे जगत सिंह। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जगत सिंह जो राजा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। ठीक है, तो इसने जो है नग्गर से सुल्तानपुर को राजधानी स्थानांतरित किया था। अब एक क्वेश्चन आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल्लू से जब नग्गर से सुल्तानपुर को कैपिटल ट्रांसफ़र की गई थी तो वो किस वर्ष की गई थी। तो आपने याद रखना है 1660 में नग्गर से सुल्तानपुर कैपिटल शिफ्ट की गई थी बाय जगत सिंह। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अब जगत सिंह जो था वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट राजा माना जाता है। क्यों ना इसके थोड़े से फैक्ट्स हम जान लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगत सिंह को जो है वो कुल्लू के राजा का टाइटल दिया गया था, कुल्लू का राजा इसको कहा जाता था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति को कुल्लू का राजा किसने कहा था, तो वो व्यक्ति थे औरंगजेब। औरंगजेब ने जगत सिंह को क्या कहा था, कुल्लू का राजा। ये आपने याद रखना है। और एक स्टोरी आपको रघुनाथ जी की पता है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, किस तरह से जो है वो मूर्ति को लाया गया था, क्या उसके पीछे की स्टोरी थी। एक आपने यहाँ से याद रखना है कि वर्ष 1660 में जगत सिंह ने एक तो रघुनाथ टेम्पल बनाया था। ठीक है, और रघुनाथ महल भी इन्होंने यहाँ पे निर्माण किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने जगत सिंह से ज़रूर याद रखने हैं। तो कैपिटल ट्रांसफ़र हमने यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो 3 टाइम्स कुल्लू में कैपिटल ट्रांसफ़र की गई थी। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है जगतसुख से नग्गर किसने ट्रांसफ़र की थी, तो वो थे विशुद्धपाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 342। इन विच ईयर डिड द सिख जनरल जोरावर सिंह एडिड द एरिया ऑफ लाहौल स्पीति टू हिज सिख स्टेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने से पहले हम थोड़े से फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये बात है 1820 की। 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट, ये 2 नाम आपने याद रखने हैं, विलियम मूरक्राफ्ट प्लस ट्रेबैक, इन दोनों ने जो है वो विज़िट किया था लाहौल को। ठीक है, अब जब ये अपने विजिटिंग फेस में थे तो इन्होंने क्या देखा कि लाहौल के 4 विलेजेस, ठीक है, लाहौल के 4 विलेजेस जो है वो स्टिल जो है वो रेवेन्यू पे कर रहे हैं लद्दाख को। ठीक है, अब HAS पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये जो 4 विलेजेस है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो 4 विलेजेस सबसे पहले तो आप नोट कर लो। फर्स्ट है बरकालनक। ठीक है, सेकंड विलेज था मूलिंग, थर्ड विलेज था शिफ्टिंग और फोर्थ विलेज था गुशाल। तो विलियम मूरक्राफ्ट और ट्रैकबैक ने क्या देखा कि लाहौल के जो 4 विलेजेस है वो स्टिल जो है वो लद्दाख को रेवेन्यू पे कर रहे हैं। 4 विलेजेस कौन थे, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवाए। ठीक है, अब इससे हमारे को क्या पता लगता है कि जो लाहौल का कुछ एक एरिया था वो स्टिल लद्दाख के अंडर था, ये हमें इससे पता लगता है। ठीक है, इसके बाद आपने याद रखना है, ये बात है 1839 की। 1839 में कनिंगम ने लाहौल पे विजिट किया था। 1839 में कनिंगम ने विजिट किया था लाहौल को। अब जब कनिंगम लाहौल गए थे तो इन्होंने क्या देखा था कि इट इज़ स्टिल अंडर सिख। कई बुक्स में आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगी कि कनिंगम ने ये पाया था कि लाहौल जो था वो सिख के अंडर था। ठीक है, और कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि लाहौल जो था वो 1840 में सिख के अंडर आया था। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग थ्योरीज देखने को मिल जाती हैं। अब जब कनिंगम ने विजिट किया था, एक तो इन्होंने ये पाया कि लाहौल सिख के अंडर था, दूसरा इन्होंने क्या देखा वहाँ पर कि जो लाहौल एरिया है वहाँ पर हाउस टैक्स कलेक्ट किया जाता है। एक तो हाउस टैक्स और दूसरा जो वहाँ पर टोल के रेट है ना, टोल रेट्स जो है वो भी एडजस्ट किए जा रहे हैं। और जो टोल रेट एडजस्ट करने के लिए उन्होंने पर्सन अपॉइंट किया है उसका नाम था जोरावर सिंह। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जिक्र हो रहा है जोरावर सिंह का, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। ठीक है, तो जोरावर सिंह था कौन, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक सिख गवर्नर था लद्दाख का।
ये पॉइंट आपने ज़ोरावर सिंह से याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम था। इसी ज़ोरावर सिंह ने, आपने याद रखना है, 1841 में ये ज़ोरावर सिंह जो है वो तिब्बत को कैप्चर करने के लिए निकल जाता है और इसके पास जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी वो थी 6000 फोर्स के साथ ये तिब्बत को अटैक करने चला जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली ये मारा जाता है, ठीक है। तो जोरावर सिंह की जो मृत्यु है वो 1841 में हो जाती है, ठीक है। और था कौन वो आपको अब क्लियर हो चुका है। ये 4 नाम आपने ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप नोट कर लो। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जोरावर सिंह ने किस वर्ष जो है वो लाहौल स्पीति को सिख आर्मी में ऐड किया था, ठीक है, सिख स्टेट में ऐड किया था। तो हमने अभी देखा था जब कनिंगम ने विजिट किया था तो उसने पाया था कि लाहौल जो है वो स्टिल सिख के अंडर है। 1839 की बात थी और कई बुक्स में हमने देखा था 1840 की बात है। तो इसके क्लोजेस्ट अगर हम देखेंगे तो इसके क्लोजेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा हमें मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 343। जनरल जोरावर सिंह डाइड इन विच ईयर। देखो हमने जब रिलेट करके पढ़ा था तो आपका नोट्स भी क्लियर हो गया, ठीक है, और उसके साथ साथ फैक्ट्स भी आपके क्लियर हो जाते हैं। और इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो अगर आप सिंगल फैक्ट पढ़ के जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगेंगे। अभी तो जब आपने स्टोरी वाइज पढ़ा तो आपको ईजी लगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने स्टोरी वाइज ही HPGK को पढ़ना है, एक के साथ एक टॉपिक को आपने रिलेट करते जाना है ना। जैसे हम लाहौल स्पीति की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें साथ साथ पैरेलली कुल्लू का भी जिक्र होता है। जैसे हमने देखा था गोंदला फोर्ट, तो गोंदला फोर्ट है तो लाहौल स्पीति में, पर ये बनाया किसके द्वारा गया था, मान सिंह। और मान सिंह कहाँ का राजा था, कुल्लू का। तो इस तरह से अगर आप रिलेट करेंगे कि लाहौल स्पीति का जिक्र आपको कुल्लू के साथ भी देखने को मिलता है तो आपको HPGK ज़्यादा टफ नहीं लगेगी। और इसको बनाया गया था वर्ष 1700 में, ठीक है। तो 1841 में हमने जब स्टोरी देखी थी कि जब वो तिब्बत पे अटैक करने चला गया था, जोरावर सिंह तिब्बत पे अटैक करना चला गया था, उस टाइम उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में आपने एक याद रखना है कि 1846 में अमृतसर की संधि भी हुई थी। अमृतसर की संधि ये आपने याद रखना है। और किसके बीच ये हुई थी, अंग्रेज़ों प्लस गुलाब सिंह। और गुलाब सिंह कौन था, गुलाब सिंह जो था वो जम्मू और कश्मीर का राजा था, ठीक है। इस संधि के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा आपने फैक्ट याद रखना है कि अमृतसर की संधि के अकॉर्डिंग जो स्पीति था वो किसके अधीन आ गया था, अंग्रेज़ों के, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और एक पॉइंट आपने और याद रखना है यहाँ पे कि जब मूरक्राफ्ट ने विजिट किया था तो उसने देखा था कि 4 विलेजेस जो है वो रेवेन्यू पे कर रहे हैं लद्दाख को, ठीक है। तो 1862 में ये चीज़ भी स्टॉप कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि अब जो लाहौल और स्पीति था वो अंग्रेजों के अधीन था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 344। प्रोगैनी कम डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड PCDO इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। प्रोगैमी कम डेमोस्ट्रेशन ऑर्चर्ड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है। तो ये स्थित है हमीरपुर के भूमपल में, ठीक है। अब यहाँ पे हमीरपुर भी गिवन है और भूमपल भी गिवन है, तो आपने जो मोर क्लोजेस्ट है वो आपने मार्क करना है भूमपल, ठीक है। और भूमपल से हमने कल ही एक व्यक्ति को भी देखा था जिनका नाम था यशपाल। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके द्वारा एक नोवेल लिखी गई थी, ठीक है, उसका क्या नाम था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।